बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये हम एक लेक्चर सीरीज़ है जिसमें मैट्रिक्स स्पेस को स्टडी करेंगे हम लोग। तो मैट्रिक्स स्पेस का ये लेक्चर नंबर 1 है। इसमें वो स्टूडेंट जो घर बैठे मैट्रिक्स स्पेस की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे होते हैं लेकिन उनको डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, वो अगर प्रॉपर वे से इन लेक्चर्स को देखें तो आप लोग मैट्रिक्स स्पेस को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे लिए क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स स्पेस क्या है, होती क्या चीज़ है। और सबसे पहली बात ये कि आपके पास हम कहते हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेटिस्फाई हों मैट्रिक्स स्पेस है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो क्या बात है और हमारी ज़रूरत क्या है मैट्रिक्स स्पेस को स्टडी करने के लिए, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैट्रिक्स स्पेस बेसिकली इसलिए स्टडी किया जाता है कि जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स होते हैं, लाइक जैसे हम किसी हार्डवेयर को के अंदर सॉफ्टवेयर कोई क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं उसके लिए, जैसे कंप्यूटर, तो या फिर हम ATM मशीन है या इस तरह के कोई और मशीनरी जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल के उसके अंदर एक चेंज लाते हैं, उसको अपने उस मशीन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल में लाते हैं, तो तब हमें प्योर मैथमेटिक्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और इस ज़रूरत के तहत जैसे कि हम मैट्रिक्स स्पेस की मुख्तलिफ एग्जांपल के साथ डिस्कस भी करेंगे कि कैसे हमें मैट्रिक्स स्पेस हमारी हेल्प करती है या और जो प्योर मैथमेटिक्स है वो हमारी ज़िंदगी में हमारी सपोर्ट करता है। आप लोगों की जदीद टेक्नोलॉजी में आप लोग डेली मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स और इसके साथ और भी तमाम चीज़ों को देखते हैं, तो इन तमाम चीज़ों में जो प्योर मैथमेटिक्स है इसका एक अहम रोल है। सबसे पहले हम 1 बाय 1 टॉपिक को स्टडी करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देख रहे हैं कि भाई मैट्रिक्स स्पेस है क्या, तो हम कहते हैं कि एक ऐसा सेट है और वो सेट क्या है, वो सेट है एक्स कोई सेट है और उस सेट के अंदर चंद एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये कोई सेट है और इसके अंदर चलें अप टू, ये मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, तो ये जो गिवन सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस निकालने लगे हैं, यानी 1 से 2 का, 2 से 3 का, 3 से 4 तक का जो डिस्टेंस हम निकालते हैं, वो उस डिस्टेंस के अंदर अगर ये वाली चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हूँ जो ऊपर लिखी गई हैं M1 M2 M3 M, तो वो वाला सेट जो होता है डिस्टेंस के उस रूल के मुताबिक, जो रूल हमने डिफ़ाइन किया होता है। याद रखें, रूल को डिफ़ाइन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो रूल आपने डिफ़ाइन किया होता है किसी क्वेश्चन के लिए, तो वो रूल अपना के हमने सवाल को हल करना होता है। क्योंकि हम जब किसी हार्डवेयर को के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई चीज़ एप्लीकेशन उसकी बना रहे होते हैं, तो हम मशीन को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में लाते हैं, तो उसको वही बात हम समझाते हैं जो बात हम उसके आउटपुट पे लेना चाहते होते हैं। तो याद रखिए कि जब आप मैट्रिक्स स्पेस को लिखते हैं तो आप XD लिखते हैं, यानी कि X मीन वो वाला सेट और D मीन कि डिस्टेंस के उनके दरमियान किसी रूल के मुताबिक निकाला जाता है। जैसे कोई बंदा आपसे ये कहता है कि 2 में से 1 निकालो तो कितना आंसर आता है, तो आप कहते हैं 1 आ रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे कहे कि 2 में से 1 निकाले तो आंसर P आ रहा है या कोई और आंसर आ रहा है जैसे 5 आ रहा है, तो ये पॉसिबल है, आ सकता है, लेकिन आप किसी सर्टन कंडीशन के अंदर आएगा कि कंडीशन ये है कि जब भी हम कहते हैं 2 में से 1 निकालते हैं आंसर 1 आता है, तो हम कहते हैं कि हम एक ऐसे सवाल को डिस्कस करने लगे जब भी कोई आंसर आएगा उसमें 4 अपने पास से ऐड कर दिए जाएंगे। तो फिर इसी रूल के मुताबिक मुझे कोई कहेगा 3 में से 2 निकालो, तो मैं कहूँगा फिर 1 आ रहा है, 1 को मैं 5 लिख देता हूँ। इसी रूल के मुताबिक जैसे मुझे कहता है 5 में से 1 निकालो तो 4 आता है, तो मैं आंसर 8 लिख रहा हूँ। किस रूल के मुताबिक कि मैंने ये समझा हुआ है कि जो ही माइनस करूँगा देन उसमें कोई जो आंसर आएगा उसमें 4 ऐड कर दूंगा। तो ये नहीं कि ये इसके ऊपर कंडीशन है कि ये जो गिवन क्वेश्चन के आंसर निकले हुए हैं ये इस कंडीशन के तहत हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि मैट्रिक्स स्पेस जो होती है वो किसी सर्टन कंडीशन के तहत ली जाती है। और आप प्योर मैथमेटिक्स को जब भी स्टडी करते हैं तो याद रखेंगे आप लोगों ने जो अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो हार्ड एंड फास्ट रूल पढ़े होते हैं, जैसे 2 + 2 4 होता है और इस तरह की चीज़ें जो टेबल यूज़ हो रहे होते हैं, तो अप्लाई प्योर मैथमेटिक्स में और जिस तरह से हम अभी मैट्रिक्स स्पेस को डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह के कोर्सेज़ के अंदर हम लोग अपने बनाए गए उन रूल को फॉलो करते हैं जिसके मुताबिक वो गिवन क्वेश्चन दिया होता है।
तो अब सबसे पहली बात ये कि हमें सवाल ये है कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मीट्रिक स्पेस होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। फिर ये कि मैथमेटिकली कैसे हम मीट्रिक स्पेस प्रूव करते हैं, अगर हमें जिस तरह से हम कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हम मीट्रिक शो करना चाहते हैं तो हम कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपने ये करना है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ग्रेटर देन 0। मतलब इसका ये है कि डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट्स का आप जब लेंगे, मैंने अभी यहाँ पे आपको एक सेट बना के दिया था, जैसे आप ले रहे हैं कोई सेट है उसके अंदर कुछ एलिमेंट पड़े ए बी सी, उनमें से कोई 2 एलिमेंट उठाएं आप तो उनके दरमियान में डिस्टेंस निकालें, यानी एक पॉइंट से दूसरे तक, तो वो हमेशा पॉजिटिव बना चाहिए। ये बात आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। सेकेंड वन ये है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 0 तभी हो पाएगा जब वो 2 पॉइंट नहीं एक ही पॉइंट होगा, यानी ए पॉइंट भी वहीं पे हो बी भी वहीं पे हो, तो इसका मतलब है वो 2 नहीं एक ही पॉइंट होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू वाई। याद रखें कि यहाँ इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। अगर ये कंडीशन यहाँ से हटा दी जाए तो ये मैट्रिक्स सूडो मैट्रिक्स बन जाती है। तो इसलिए हमारे पास ये है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू क्या है 0। तब जब x और y दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे तब 0 आ जाएगा। फिर कंडीशन नंबर 3 ये है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। अब जब इसको स्टडी कर रहे हैं, आपने ये लेक्चर जब टीचर से सुना या देखा इसे, तो आपको ज़रूर इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े, या आप देखते हैं और आपके जहन में ये सवाल आता है यार ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते या कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप इनको देखें, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे नीचे, तो उसके बाद आप किसी भी किस्म का मीट्रिक स्पेस का क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल होंगे। लेट्स सपोज आपने कहा जी मीट्रिक स्पेस क्या है, तो आप कहते हैं एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं कि कोई 2 एलिमेंट्स का डिस्टेंस निकालें तो वो पॉजिटिव आना चाहिए। डिस्टेंस 0 तब आएगा जब वो दोनों पॉइंट एक ही होंगे, एक्स और वाई को 2 नहीं एक ही पॉइंट होगा। और फिर डिस्टेंस बिटवीन एक्स और वाई, डिस्टेंस बिटवीन वाई और एक्स सेम होंगे। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं x से y की तरफ या y से x की तरफ आएँ, डिस्टेंस सेम होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, इसको हम ऐसे करते हैं कि जैसे मेरे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे x है, दूसरा पॉइंट जो है वो जो y है और तीसरा पॉइंट z है। तो मुझे कोई कहता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का। अब मुझे जाना कहाँ पे है, x से z पे जाना है, तो मैं कहता हूँ x से z का जो डिस्टेंस है वो छोटा होगा किससे, x से y के डिस्टेंस का प्लस y से z के डिस्टेंस का। इसको याद रखने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे दूं कि जैसे आप बाज़ार से 2 kg जो है ना, ये जाके बाज़ार से शुगर ला रहे हैं, तो उसमें आपने क्या किया कि अगर वो एक ही शापर में आपको डाल के दे दी जाए और दूसरे 2 शापर में 1 kg की जाए, तो क्या किया जाता है उसमें, फिर आपके पास जो 1 kg वाले शापर हैं उनको एक साथ अगर रखा जाए तो वो 2 kg से एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। मतलब इसलिए कि एक में भी थोड़ी सी मिकदार बढ़ जाएगी और दूसरे में भी थोड़ी सी मिकदार बढ़ जाएगी, तो वो जब इकट्ठे होंगे तो 2 kg से ज़्यादा होंगे। तो इसलिए ये है कि ये कोई इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, लेकिन ये इसलिए है जस्ट कि आपको ये याद रखने के लिए कि जब आप पीसीज में मूव करते हैं, यानी x से y और फिर y से z जाते हैं, तो वो डिस्टेंस ज़्यादा होता है उनका सम डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के। तो इसको कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी इसलिए एक पॉइंट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, हम कहते हैं कि ये अगर x पॉइंट है, ये y है, ये z है, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ पहुँचे तो ज़्यादा रास्ता है और शॉर्टेस्ट जाएँ तो ये कम है, तो ये एक ट्रायंगल टाइप बनती है, इसलिए हम इसे ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी कहते हैं। तो अब हमारे पास है किसी भी किस्म का प्रॉब्लम दिया होगा आपको, तो आपने उसे मीट्रिक शो करना चाहते हैं आप, चाहे क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो। तो यहाँ पे देखें ये जो लिखा हुआ है द पेयर एक्स डी इज कॉल्ड द मीट्रिक स्पेस, इसका मतलब है जो ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है और इसमें ये क्या चीज़ें एक्स और वाई, ये एक्स और वाई इस एक्स के एलिमेंट हैं जो मैंने एग्जांपल में। और डी क्या है, डी डिस्टेंस का निकालने का कोई तरीका या पैटर्न होगा। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस का रूल हमने अपनाया कि आइंदा के बाद इस सवाल के लिहाज से डिस्टेंस इस तरह निकालेंगे, इस सवाल में डिस्टेंस इस तरह निकालेंगे, इसमें इस तरह निकालेंगे और इसमें इस तरह निकालेंगे। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मीट्रिक स्पेस को। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टडी करते हैं पहले। तो आप क्वेश्चन 1 में करेंगे क्या, आप ये करेंगे
कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई है और इसके ऊपर ये चारों प्रॉपर्टीज़ लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने पहली प्रॉपर्टी जब अपनाई M1। अब जो M1 प्रॉपर्टी है वो क्या है? M1 में ये कहा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, ये लिया आपने, ये किसके इक्वल है? जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया हुआ है x माइनस वाई, ये हमने लिख लिया। अब आप सबको पता है कि x माइनस वाई जो होता है, जो माड होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये वाला जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, जिसे हम M2 का नाम दे रहे हैं। इस प्रॉपर्टी में हम ये कह रहे हैं कि हमें ये बात शो करनी है। क्या शो करनी है? अच्छा बच्चों, इसको ऐसे ही आप लिखेंगे जैसे मैंने ये आप शो करना चाहते हैं। तमाम क्वेश्चनों में आपने पहले स्टेप में ऐसे ही लिखना है। स्टेप नंबर 2 में जस्ट आपने यहाँ पे ये करना है डी ऑफ एक्स वाई। अब इसकी जगह जो भी डिफाइंड वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे डिफाइन है ये, तो आपने यहाँ पे रख लिया x माइनस वाई माड इक्वल टू 0। देन फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस वाई माड इक्वल टू 0, तो इस रिजल्ट से आप लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 0। प्लस माइनस 0 को 0 ही समझेंगे तो यहाँ से निकलेगा x इक्वल टू वाई। तो बच्चों चूँकि इसमें आपके साथ इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन होती है, ये सेटिस्फाई करनी होती है, तो इसके पीछे आप ये वाले एरो डाल लें ताकि आपको दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व ना करना पड़े। तो ये आपने कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई करवा ली। अब हम इसको 2 कंडीशनें इसकी सेटिस्फाई करवा चुके हैं। अब हमें कंडीशन नंबर 3 जो है उसके देखना होगा कि M3 कैसे सेटिस्फाई करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमारे पास है क्वेश्चन में M3 हम करना चाह रहे हैं। M3 में हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 3 ये होती है। तो आपने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल टू क्या कर लिया कि आप यूँ करते हैं कि x माइनस वाई इसको डिफाइन किया हुआ है। देन फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस वाई शुरू में ले आएँ तो ये बन जाएगा माइनस एक्स। ऐसे कॉमन लेने से माड की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा जो कॉमन वाला है। तो आप यही इसी चीज़ को डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स कह रहे हैं, क्योंकि आप इनकी, जब आप एक्स वाई था तो यहाँ एक्स माइनस वाई था, जब वाई माइनस एक्स है तो ये वाई एक्स है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है M3 वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है मीट्रिक स्पेस का, वो प्रॉपर्टी नंबर 4 M4। M4 में हम चेक करने लगे हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी है। तो आपने सबसे पहले M4 को जब सेटिस्फाई करते हैं तो आपने ले लिया XZ। अब हमें पता है इसकी डेफिनेशन बनती है अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन, क्या दी हुई है, x माइनस वाई की जगह आ जाएगा x माइनस जेड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x माइनस अपने पास से एक y सेपरेट भी करते हैं और एक y ऐड भी करते हैं और फिर आगे माइनस z। अब हम इसे, आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी माड को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ जाता है, यानी x माइनस वाई को सेपरेट और प्लस y माइनस जेड को सेपरेट। आपको पता है माड को जब ब्रेक करते हैं तो वो होल माड कम होता है और जो माड को ब्रेक करने की वजह से वो ग्रेटर देन हो जाता है, ये बना। अब आपको पता है कि ये वैल्यू जो है ना, ये डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है, क्योंकि ये x माइनस वाई है, और ये है डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास आ गया XZ। तो इसको आप कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। तो इससे ये पता चला कि मीट्रिक स्पेस, ये जो गिवन क्वेश्चन है आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो पेयर है DXY इक्वल टू माड ऑफ x माइनस वाई इज अ मीट्रिक स्पेस। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसी टॉपिक में अगले भी क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको मीट्रिक स्पेस के रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। इसमें हम क्या देखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई निकालना चाहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू 1/x माइनस 1/y। आप लोगों ने करना क्या है, ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और चारों प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/x माइनस 1/y। आप सबको पता है कि ये M1 आप सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो M1 के अंदर डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई 1/x माइनस 1/x, तो ये माड हमेशा पॉजिटिव होता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 सेटिस्फाई कर गई है। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे जाएँ तो हम लोग आते हैं M2 पे। M2 में हम क्या सेटिस्फाई करवाने जा रहे हैं,
प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होती है कि हमें ज़ीरो रखना होता है। मैंने आपको इसका पैटर्न बताया कि आपने हमेशा इसी पैटर्न को फॉलो करना है, इक्वल टू ज़ीरो। देन ये वाला जो डी ऑफ एक्स वाई है, इसकी जगह जो पैटर्न दिया हुआ है वो पुट कर दें। क्या दिया हुआ है? 1/x - 1/y इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट स्टेप पे आप इसे लिखेंगे 1/x - 1/y इक्वल टू ज़ीरो और प्लस माइनस ज़ीरो आएगा। यहाँ से आप ये लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 1/x इक्वल टू 1/y। इससे आप लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y इधर आ जाएगा और x इधर। इसके पीछे आपने ये दोनों सिंबल डालने हैं ताकि आपको इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन दोबारा ना करनी पड़े। तो ये आपने अगर ये ज़ीरो लिया था तो y इक्वल टू x आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी नंबर 2 को भी ये होल्ड कर रहा है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? M3 उसको हम कह रहे हैं। M3 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीट्रिक स्पेस की तीसरी प्रॉपर्टी है। जस्ट इसका नाम है, ज़रूरी नहीं कि आप यही रखें। अच्छा, हमने इसे जस्ट मेंशन किया है। आप किसी भी बुक में जैसे भी इसे स्टडी कर रहे हैं, आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 है ये। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको ये पता है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स है। ये हम प्रूव करना चाहते हैं तो हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू डेफिनेशन के मुताबिक ये है 1/x - 1/y। अब हमने क्या करना है कि हमें पता है कि 1/y पहले चाहिए तो -1/y पहले ले आए और -1/x बाद में। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं माइनस मार्ट की वजह से ख़त्म हो जाएगा तो 1/y - 1/x। याद रखें ये मार्ट की वजह से इसलिए क्योंकि होल कॉमन है। तो यही चीज़ जो है ये डिस्टेंस बिटवीन y और x बन गई है, क्योंकि यहाँ अगर x y था तो ये आंसर था 1/x - 1/y। और यहाँ पे जो कि 1/y पहले है 1/x बाद में है, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन y ऑफ x। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 भी होल्ड कर चुकी है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे, जो हम यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 वो क्या है जी? आपने पैटर्न को अपनाना है M4 में हमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल टू 1/x - 1/y। ये हमारे पास आ जाता है 1/x। सॉरी, आपको पता है कि जब आप प्रॉपर्टी नंबर 4 करते हैं तो यहाँ पे z लिखते हैं। जब z लिखेंगे तो यहाँ पे भी z आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अपने पास से हम लोग एक दफ़ा -1/y और यहाँ पे माइनस के बाद प्लस 1/y और फिर -1/z। तो अपने पास से -1/y सेपरेट भी किया और ऐड भी किया। आपको पता है जो ही जब हम इनको ब्रेक करते हैं तो मार्ट की प्रॉपर्टी है कि वो ग्रेटर हो जाता है 1/y - 1/z। अब आपने इसको क्या लिख लिया, ये जो है ये आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई है और ये डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हिंस आपने लास्ट पे लिख दिया, हिंस जो एक्स डी जो हमें डी ऑफ एक्स वाई जो दिया गया था किसके इक्वल था 1/- 1/y। ये क्या है? ये मीट्रिक स्पेस है, इज अ मीट्रिक स्पेस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें हमने क्या करना है कि एक प्रॉब्लम लेना है क्वेश्चन नंबर 4 में भी। इसको हम देखते हैं, जो हमें गिवन प्रॉब्लम है इसको मीट्रिक कैसे शो करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप अगर देखें तो आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू वाई एंड 1 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो अब आप इसको देखें, यहाँ पे हमें जो डेफिनेशन दी गई है उसको हमने फॉलो करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने ले ली कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, वो क्या है जी? हमें यहाँ पे गिवन है ये इक्वल टू 0 है और 1 है। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है, ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सो हम लेते हैं 1 आता है या फिर 0 है। इट मीन के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R0, क्योंकि यहाँ दिया है जब दोनों इक्वल होंगे तो 0, जब दोनों ना होंगे तो 1। इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन को, यानी 0 भी है या 1 है,
तो इसको ये सेटिस्फाई कर रही है, तो ये M1 को होल्ड कर रहा है। क्वेश्चन 4 M1 को होल्ड कर रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होती है कि उसमें हम लेते हैं M2 में आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, और जब क्या होता है एक्स वाई जो है वो इक्वल हैं तो ये हमें 0 गिवन है। यहाँ पे साथ में इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या दिया हुआ है x इक्वल टू वाई, ये बात हमें गिवन है। कहाँ गिवन है, हमें ये दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल होंगे तो 0, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 को भी होल्ड करता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको पता है, प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने शो करना होता है कि डिस्टेंस बिटवीन x और y ये क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। जब ये 1 आएगा तो फिर डिस्टेंस बिटवीन y और x भी 1 ही आएगा। और ये भी हो सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन x और y 0 आए। 0 तब आएगा जब x और y इक्वल होंगे, और 1 कब आएगा जब x और y डिफरेंट होंगे। तो फिर अगर इक्वल हुए तो इसका आंसर भी 0 ही होगा। यहाँ पे साथ हम लिख देते हैं व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू y, और यहाँ पे आएगा व्हेन x इज़ इक्वल टू y। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 को भी होल्ड कर रहा है कि यानी जब x और y इक्वल हुए तो इसका जवाब भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, और अगर इक्वल ना हुए तो ये आंसर होगा, अगर इक्वल हुए तो ये आंसर होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 को भी होल्ड करता है। तो आपने देखा ये 3 मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन x एंड z इक्वल होता है, लेस देन इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड y प्लस डिस्टेंस बिटवीन x एंड y एंड z। ये हम शो करना चाहते हैं। तो आप अगर 2 केस लेते हैं, जब हम ये लेते हैं व्हेन x इक्वल टू वाई इक्वल टू z, जब ये इक्वल होंगे तो लेफ्ट साइड पे 0 आएगा, इसकी जगह भी 0 और इसकी जगह भी 0 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, लिखा है 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लेते हैं व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू y, तो ये मीन एक्स वाई इक्वल ना होने का मतलब ना तो एक्स वाई जेड इक्वल नहीं होंगे, तो देन डिस्टेंस इनका आ जाएगा d ऑफ एक्स वाई का 1, इसका डिस्टेंस आ जाएगा 1 और इसका डिस्टेंस आएगा 1। तो जो कि बनेगा दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या बनेगा 1 जो है लेस देन इक्वल टू 2, तो ये भी ट्रू है। तो चूंकि ये चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉब्लम, सो d ऑफ एक्स वाई जो है वो मैट्रिक्स स्पेस है। स्टूडेंट्स आपने ये लेक्चर प्रॉपर वे से देखने हैं, तरतीब से देखने हैं। होप्स हो कि आपका जो कोर्स है मैट्रिक्स स्पेस वो कम्प्लीटली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे आफ्टर फ्यू टाइम। अगर आप 1-2 घंटे प्रॉपर वे से अगर वीडियो को देखें और जहाँ पे प्रॉब्लम हो आप उसको दोबारा से वीडियो को पीछे करें और वहाँ से देख लें, इस तरीके से आप मैट्रिक्स स्पेस जो है उसको आसानी से जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।